आपको हनुमान जी के पिता के बारे में बताऊंगा। हनुमान जी के तीन पिता कहा जाता है, केसरी नंदन, शंकर सुवन, पवन पुत्र कहा जाता है। एक बार शंकर भगवान विष्णु भगवान से बोले कि मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले कि मोहिनी रूप मत देखो, आपसे नहीं रहा जाएगा। तो शंकर भगवान बोले हमने काम पर विजय पा ली है, आप मोहिनी रूप हमें दिखाओ। जैसे ही विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके उनके सामने आते हैं तो शंकर भगवान पर आसक्त हो जाते हैं और शंकर भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हो जाते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं। तो भागते भागते उनका तेज निकल जाता है। तो विष्णु भगवान जब देखते हैं कि अगर तेज धरती पर गिरा तो धरती का विनाश हो जाएगा, तो विष्णु भगवान उस तेज को अपने हाथ पर ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि अभी तेज को कहाँ छोड़ा जाए। तो अंजनी माता को किसी ने एक बचपन में कह दिया कि तुम कुंवारी माँ बनोगी। तो अंजनी माता कहने लगी मैं तो अभी से ही किसी गुफा के अंदर जाकर बैठ जाती हूँ, ना किसी पुरुष की तरफ देखूंगी, ना मैं माँ बनूंगी। तो वो तेज लेकर विष्णु भगवान उसी वन में पहुंच जाते हैं जहां पर अंजनी माता गुफा में तपस्या कर रही होती है। तो वहां जाकर विष्णु भगवान कहते हैं, साधु का रूप धारण करके जाते हैं और कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना दो। तो अंजनी माता कहते हैं कि मैं पुरुष को देख नहीं सकती, तो आपको लिए वन में बाहर ही भिजवा रही हूँ। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हम आपको गुरु दीक्षा देंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो जैसे ही अंजनी माता बाहर आती है तो विष्णु भगवान तेज उनके कान के पास ले जाते हैं। कान वायु देवता को पुकारते हैं, वायु देवता को कहते हैं कि इस तेज को कान के माध्यम से अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दो। तो जैसे वो गर्भ में स्थापित कर देते हैं तो अंजनी माता को हनुमान जी के रूप में पुत्र प्राप्त होते हैं। तो केसरी नंदन से उनका विवाह होता है अंजना माता को। इस प्रकार से शंकर सुवन कहलाए गए, क्योंकि शंकर सुवन का तेज डला और उसके बाद वायु के द्वारा उनके कान में उनके तेज को डाला गया, तो वायु पुत्र कहलाएगा। और केसरी नंदन से उनका विवाह हुआ तो केसरी नंदन कहलाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी के तीन पिता हुए।